मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हुई थी। मैं अभी किताब से रिलेटेड नहीं कर रही, मुझे लगा था कि सिर्फ़ ये सब सिर्फ मेरे साथ हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया, मतलब मेरे पास फ़ोन आया, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखी जो अपनी स्टोरी शेयर करती थी, महिलाएँ, सिंगल मदर्स हैं। तो पता चला कि और भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि आज के ज़माने में ये सब चीज़ें होने लगी हैं। फिर उसके बाद मैंने जो बुक पढ़ी, रेत की मछली, मतलब उसको देख कर तो मतलब कोई इस हद तक कैसे कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो एक ही दिन में ख़त्म की हो, मतलब इतने इंटरेस्ट के साथ कि 175 पेजेस थे और मैंने एक दिन में उसे ख़त्म किया है। मतलब ऐसा क्या था? तो जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो एक ऐसी किताब है जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी। मतलब जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो वो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने जीवन का आईना देख रही हूँ, जो पिछली ज़िंदगी मैंने जी है, कि एक ही दिन में उसको पूरा पढ़ डाला। तो वो किताब है रेत की मछली, जिसमें कुंतल और शोभन थे। तो कुंतल और शोभन का प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद उन लोगों के बीच में समस्याएं आई किसी तीसरे की वजह से। तो कुंतल ने अपने आप को इतना पूरी तरह से शोभन के ऊपर आश्रित कर दिया था और फिर शोभन को जो अच्छा लगता था वो वही करता था। उसको कुंतल की कोई परवाह नहीं थी। मतलब जब उससे शादी नहीं हुई थी तब वो उसके लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन शादी होने के बाद जैसे ही वो उसकी हो जाती है उसके बाद उसको वो नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है और वही करता है जो उसको सही लगता है, चाहे उससे कुंतल को फ़र्क पड़ता हो, तकलीफ़ होती हो, कुछ भी होता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत अंतर आ जाता है जो शायद कभी मिटाया नहीं जा सकता था। यही उसके पास तब जब कुंतल सब कुछ खो बैठती है, सब कुछ, उसके बाद उसको एहसास होता है कि मैं भी कुछ हूँ। वो सब कुछ खोकर जब वो अपने लिए फ़ैसला लेती है तब उसको लगता है कि हाँ मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तब वो खुद को पाती है। तो इसी तरह से कुछ मेरे साथ हुआ था। आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उस कहानी में और मेरी कहानी में सिर्फ दो अंतर हैं। कुंतल ने अपने बेटी थी तोरू, उसको शोभन को सौंप दिया था ताकि वो चाहती थी कि शोभन को उस इंसान की याद आए जिसके साथ वो पहले रहा है और उसके साथ क्या किया है वो उस टाइम याद आए। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपने बच्चे के लिए सबसे संघर्ष किया है। मैंने बहुत चीज़ें छोड़ी हैं अपने बच्चे के लिए, करियर छोड़ा है और अभी तक संघर्ष ही कर रही हूँ। तो एक अंतर वो है और एक अंतर ये है कि जो वो कहानी पुरानी है इसलिए उनके जो तीसरा इंसान था उन दोनों के बीच में कांटेक्ट था पत्रों का, और सामने मतलब जो चीज़ें होती थी वो सामने होती थी। मेरे साथ ये था। अभी के समय में मोबाइल आ गया था तो एक वो था, बाकी कहानी वही है, स्थिति भी वही है, निर्णय भी वही है। एक किताब हाथ में लेके जो मेरे अतीत का आईना दिखा रही थी कि मैंने एक दिन में ही उस किताब को ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस किताब में क्या था, मुझे पहले से कुछ आइडिया नहीं था, बस मैंने ऐसे ही मंगा ली थी। मुझे मतलब ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि मेरी कहानी उस किताब में मिल सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं मतलब पुनर्जन्म तो नहीं ले लिया कि फिर से वही कहानी चल रही है। तो मैं आप सबको वो बुक दिखाती हूँ, गुनाहों का देवता और रेत की मछली। मैंने पहली बार कोई उपन्यास पढ़ा, इतना खतरनाक। वो भी इंस्टाग्राम की रील देख के मैंने पढ़ा था कि काफ़ी ट्रेंडिंग में थे, चल रहे थे कि गुनाहों का देवता पढ़ने के बाद फिर रेत की मछली पढ़ो। मुझे कोई कनेक्शन नज़र नहीं आया, बस एक में ये था, मतलब त्याग ही त्याग था। और एक चीज़ और थी जो दोनों किताबों में कॉमन थी, जिसमें
मतलब सिर्फ लड़कियों की ही लाइफ बदली है। लड़कों की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जैसा रहना चाह रहे थे वो वैसे ही रहे थे। सिर्फ लड़कियों की ही ज़िंदगी में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से निर्भर हो जाती हैं। वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाती हैं। सबसे बड़ा यही मतलब मुझे नज़र आया, दोनों किताबों में यही चीज़ सेम थी और आज की परिस्थिति भी वही है। मतलब आज किताब पढ़ के मुझे ये लग रहा है कि इतने पुराने समय से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि जब हम जिस समय की किताब पढ़ते हैं तो वो समाज को भी दिखाता है कि उस समय का समाज कैसा था। तो वो किताब लगभग 1960 के आसपास की थी। तो लड़कियाँ कितनी लाचार हो जाती हैं जब वो किसी पर निर्भर रहती हैं। ये सोच करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में आज भी हूँ अभी। लेकिन हाँ, अब हिम्मत है कि हाँ, अपने फैसले लेने की, थोड़ा बहुत लड़ने की अपने लिए, अपनों से भी। जब चीज़ें सही नहीं लगती हैं तो मैं बोलती हूँ। और ये हिम्मत तब से आई है जब से मेरा बच्चा हुआ है, क्योंकि मुझे जीना है अपने लिए और उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने कोई कुछ गलती नहीं की तो मैं फेस क्यों करूँ, तो मैं सरवाइव क्यों करूँ। मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, लाइफ में आगे बढ़ जाओ, दूसरी शादी कर लो, या फिर पार्टनर के साथ ही खुश रह सकते। खुश हम अपने साथ भी रह सकते हैं, अपने फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको ठीक करके, हॉबी पर ध्यान दे कर, अपनी फिटनेस पर ध्यान देकर। तो मतलब एक भगवान के साथ मुझे लगता है कनेक्शन ज़्यादा होना चाहिए इंसान से ज़्यादा, और अपने साथ होना चाहिए। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। बाकी कोई हमेशा साथ नहीं रह सकता, कोई साथ नहीं दे सकता। तो काफ़ी बातें मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। तो जब मैं रेत की मछली पढ़ रही थी तब मेरा दिमाग मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब अब रोना तो आते ही नहीं है। बस दिमाग इस तरह से हो जाता है कि वो दर्द वो मैं महसूस कर पा रही थी वो किताब पढ़ के। तो आप भी ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पर 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, उसकी फैमिली के मेंबर बनने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिएगा।